गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में ऑटो स्वीप अकाउंट ओपन कीजिएगा, आपके ऑटो स्वीप अकाउंट में आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। साथ ही साथ एक एग्जाम्पल के तहत मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप पंजाब नेशनल बैंक ऑटो स्वीप अकाउंट में 1 लाख रुपया जमा करके रखिएगा, आपको टोटल कितना इंटरेस्ट अमाउंट 1 साल भर में मिल जाएगा। तो इसीलिए आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। गाइज, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑटो स्वीप अकाउंट क्या है। आपको पता है कि सेविंग्स अकाउंट में जितना अमाउंट आप रखते हो, इसमें आपको जितना इंटरेस्ट मिलता है, सेविंग्स अकाउंट में आपको जितना इंटरेस्ट मिलता है, उससे ज्यादा तो आपको फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट है कि ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आप सेविंग्स अकाउंट की तरह तो इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो, इंटरेस्ट तो आपको मिलेगा, लेकिन जब आपके अकाउंट में एक सर्टेन लिमिट, एक अमाउंट जब आप क्रॉस कर जाओगे, यानी कि एक ऐसा बैलेंस होगा, जितना बैलेंस आप अगर क्रॉस करते हो उससे ज्यादा जितना बैलेंस आपके सेविंग्स अकाउंट में रहेगा, उसमें आपको फिक्स डिपॉजिट जैसा इंटरेस्ट मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर आपके ऑटो स्वीप अकाउंट में 50,000 रुपया तक बैलेंस है तो 50,000 रुपया तक आपको यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट जैसा ही इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अगर 50,000 से ज्यादा बैलेंस होता है तो ऑटोमेटिक आपको फिक्स डिपॉजिट जैसा इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि मिनिमम 5,000 रुपया तो एक्स्ट्रा होना चाहिए। यानी कि जब 55,000 रुपया होगा, 55,000 रुपीज जब होगा, तो स्वीप अकाउंट को इतना पता चल गया कि 55,000 रुपया है, यानी कि 50,000 रुपया वो सेविंग्स अकाउंट में रख देगा, बाकी का 5,000 रुपया, मिनिमम 5,000 रुपया वो एफडी में ट्रांसफर हो जाएगा, फिक्स डिपॉजिट में ट्रांसफर हो जाएगा। और इसी तरीके से देखा जाएगा कि कितना आप बैलेंस आपके अकाउंट में रखते हो। ठीक है, 5,000 रुपया मिनिमम रखा जाएगा और फिर मल्टीपल ऑफ 5,000, यानी कि 5,000, 15,000, 10,000, 20,000, 25,000, इस तरीके से जो है एफडी अमाउंट में वो ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है कि जितना एक्स्ट्रा बैलेंस आप रखिएगा वो एफडी में ट्रांसफर हो जाएगा। अब मान लीजिए कि एक ऐसा सिचुएशन हुआ कि आपने ऑटो स्वीप अकाउंट से पैसा विथड्रॉ कर लिए। ठीक है, तो सेविंग्स अकाउंट में शॉर्टफॉल हो गया, सेविंग्स में शॉर्टफॉल हो गया, तो सेविंग्स में जब भी बैलेंस कम होगा, 50,000 से कम बैलेंस हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक फिक्स डिपॉजिट ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट ब्रेक होकर वो फिर से रिवर्स होके अपना सेविंग्स बैलेंस में आ जाएगा। ठीक है, तो इतना ही इजी है। बैलेंस ज्यादा रहेगा तो एफडी जैसा आपको इंटरेस्ट मिलेगा, बैलेंस कम रहेगा तो सेविंग्स अकाउंट की तरह फंक्शन करेगा। सिंपल है। अब देखिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि जब आपका बैलेंस एफडी में ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो एफडी कितने दिन के लिए होगा, है ना। तो यहाँ पे मेंशन्ड है कि 46 दिन से लेकर शुरू करके 189 दिन के लिए, 46 डेज से लेकर शुरू करके 179 डेज के लिए फिक्स डिपॉजिट में ट्रांसफर होगा। आपको पता है कि फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, अलग अलग ड्यूरेशन में, अलग अलग समय पे आपको अलग अलग इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक है, तो आपको मैं बताऊंगा कि आपको एग्जैक्टली कितना इंटरेस्ट मिलेगा। इन बिटवीन आपको और एक चीज याद रखना है कि ऑटो स्वीप अकाउंट में डेली बेसिस, यानी कि प्रतिदिन देखा जाता है कि आपने कितना बैलेंस रखा है। तो प्रतिदिन अगर देखा जाएगा कि कितना बैलेंस है, तो उसी के अकॉर्डिंगली प्रतिदिन के हिसाब से ही पैसा एफडी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये अच्छा बात है कि जब भी बैलेंस ज्यादा है तो ऑटोमेटिक वो एफडी में ट्रांसफर हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि इंटरेस्ट में आपको कितना फर्क दिखने को मिलेगा। देखिए, आपको पंजाब नेशनल बैंक सेविंग्स अकाउंट में 2.70% इंटरेस्ट मिलता है। 10 लाख रुपया तक बैलेंस है तो 10 लाख से ज्यादा है तो 2.75% मिलेगा, बस इतना ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अगर ट्रांसफर हो जाता है बैलेंस और वो मिनिमम 46 डेज से लेकर शुरू करके मैक्सिमम 90 डेज तक के लिए भी रहता है, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 3.75%। ठीक है, तो इतना आपको इंटरेस्ट मिलेगा जनरल कस्टमर के हिसाब से। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको 4.25% इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपका बैलेंस और थोड़ा ज्यादा दिन के लिए रहता है, 91 डेज से लेकर शुरू करके 179 डेज के लिए एफडी में रहता है बैलेंस, तो इसमें क्या होगा कि आपको 4.50% इंटरेस्ट मिलेगा। 4.50% आपको यहाँ पे इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन हो, आपको 5% इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा, 5%। ठीक है गाइज, अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पंजाब नेशनल बैंक ऑटो स्वीप अकाउंट में 1 लाख रुपया जमा करके रखिएगा
तो 1 ईयर में, 1 साल में आपको टोटल कितना इंटरेस्ट अमाउंट मिल जाएगा। गाइस देखिए, शुरुआती जो 50,000 रुपया है, 50,000 रुपया में आपको 2.70% इंटरेस्ट मिलना है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो 1364 रुपया आपको इंटरेस्ट अमाउंट के तौर पे मिल जाएगा। ठीक है, सेविंग्स अकाउंट जैसा इंटरेस्ट है 2.70%, 1364 रुपया। बाकी का जो 50,000 रुपया है, बाकी का 50,000 रुपया में 3.75% आपको इंटरेस्ट मिलना है, एफडी जैसा। ठीक है, 46 डेज से लेकर शुरू करके 90 डेज के लिए रहेगा तो आपको 3.75% मिलना है, तो आपको 1902 रुपया मिल जाएगा। ठीक है, वो बाकी का 50,000 रुपया में आपको 1902 रुपया मिल जाएगा। यानी कि अगर टोटल देखा जाए तो आपको 3,266 रुपीज आपको 1 साल भर में इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप ज्यादा दिन के लिए पैसा रखते हो, आप 91 डेज से लेकर शुरू करके 179 डेज के लिए आप पैसा रखते हो, तो शुरुआती जो 50,000 रुपया है 1 लाख में से, उसमें तो आपको 2.70% के अकॉर्डिंगली 1364 रुपया ही मिलना है। लेकिन 50,000 में बाकी का जो 50,000 है उसमें तो आपको 4.50% इंटरेस्ट मिलेगा, ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपको 2,288 रुपीज, ठीक है, आपको इंटरेस्ट के तौर पे मिल जाएगा। यानी कि अगर इन टोटल देखा जाए तो 3,652 रुपीज आपको इंटरेस्ट अमाउंट के तौर पे मिल जाएगा। गाइज, अगर आप ऑटो स्वीप अकाउंट ओपन करना चाहते हो, आपको और एक चीज मैं बताना चाहूंगा जो कि आपको याद रखना है। देखिए, इंटरेस्ट अर्न आप कर सकते हो अच्छा खासा, इसमें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन चार्जेस भी लागू होता है कुछ कुछ केसेस में, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए क्या है कि अगर 25,000 रुपया आपके ऑटो स्वीप अकाउंट में आप पैसा नहीं रखते हो, 25,000 रुपीज अगर नहीं रखते हो पंजाब नेशनल बैंक ऑटो स्वीप अकाउंट में, इतना बैलेंस तो आपको रखना है, अगर नहीं रखते हो तो चार्ज लगेगा। ठीक है, जिसे आप ये बोलते हो कि मिनिमम क्वार्टरली एवरेज बैलेंस, अगर मेंटेनेंस आप नहीं करते हो, नॉन मेंटेनेंस जो चार्ज है वो कितना है, वो है कि 400 रुपया पर क्वार्टर, यानी कि 400 रुपया हर 3 महीना अंतर अंतर काटा जाएगा अगर आप बैलेंस प्रॉपरली नहीं रखते हो। आप शुरुआती में एनर्जेटिक वे पे आपने अकाउंट ओपन कर लिया, आप फिर कुछ दिन बाद बैलेंस नहीं रखते हो तो 400 रुपया करके हर 3 महीना अंतर अंतर पैसा कटेगा। हालांकि सेविंग्स अकाउंट में भी कटता है अगर आप बैलेंस नहीं रखते हो, लेकिन सेविंग्स अकाउंट में कुछ कम बैलेंस रखना होता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 25,000 रुपया आपको रखना है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे और एक चार्ज लगता है, वो है इंसिडेंटल चार्ज। इंसिडेंटल चार्ज क्या है कि यहाँ पे आप अगर बैलेंस नहीं रख पाते हो तो 150 रुपया पर क्वार्टर के हिसाब से चार्ज कटेगा। ठीक है, अगर आप रूरल या सेमी अर्बन एरिया में हो 3 महीना अंतर अंतर 150 रुपया चार्ज कटेगा। अर्बन या मेट्रो एरिया में आपका बैंक ब्रांच है तो आपको 300 रुपया प्लस 18% जीएसटी वो चार्ज आपको देना है। प्रत्येक चार्ज के साथ 18% जीएसटी ऐड होता है। यानी कि एक पॉइंट तो कंप्लीटली क्लियर हो गया कि 400 रुपया एवरेज बैलेंस नॉन मेंटेनेंस का चार्ज, और इंसिडेंटल चार्ज होगा 150 रुपया और प्लस 18% जीएसटी होगा अगर आपका बैंक ब्रांच रूरल या सेमी अर्बन एरिया में है, और अगर आपका बैंक ब्रांच अर्बन या मेट्रो एरिया में है तो 400 रुपया जो चार्ज है वो तो कटेगा, प्लस 300 रुपया प्लस 18% जीएसटी, इतना चार्ज कटेगा। तो इतना आपको याद रखना है। तो गाइज, आई एम श्योर दैट यू लाइक्ड दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।